हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा चैनल जहां पे आपको किंडरगार्टन से क्लास 12 तक की एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी के साथ प्रोवाइड कराई जाती है। इतना ही नहीं, अगर आप पढ़ना चाहते हैं एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, तो ये सब आप पढ़ सकते हैं एक ही जगह मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। और साथ साथ अगर आपको बुक्स और नोट्स भी चाहिए तो ई बुक्स ई नोट्स भी अवेलेबल हैं, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैथ्स की क्लास। हमारा चल रहा था चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 का नाम क्या है? वॉल्स टेल स्टोरीज। यानी हम यहाँ किसके बारे में बात कर रहे हैं? यहाँ हम बात कर रहे हैं एक गोलकोंडा फोर्ट के बारे में, है ना। कुछ बच्चे हैं जो ये फोर्ट पे गए हैं। आप लोग भी कभी किसी फोर्ट पे गए होगे, है ना। किला देखा होगा, मम्मा पापा घुमाने लेके जाते हैं, स्कूल से आप जाते हैं। तो अब हम जाते हैं घूमने, कैसे जाते हैं? हिस्टोरिकल प्लेस क्यों जाते हैं? जिससे वहाँ से हम कुछ सीखें। वैसे ही है गोलकोंडा फोर्ट, जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हिस्ट्री से जुड़ी हुई हैं, जहाँ से आप कुछ ना कुछ नया नया सीखोगे अगर आप ऐसी जगह घूमने जाते हो तो ये क्या हो गया? इन लर्न प्लेइंग एंड लर्निंग टुगेदर। तो इसलिए हम ऐसी जगह पे हमें जाना चाहिए। पर जैसे यहाँ बच्चे गए हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे हम ही गए हों, क्योंकि जब वो हर एक चीज़ डिफाइन कर रहे हैं तो हमें भी लग रहा है कि हम भी वहाँ ही हैं, गोलकोंडा फोर्ट में ही हैं, और वहाँ हर एक चीज़ देख रहे हैं, वहाँ हर एक चीज़ इंजॉय कर रहे हैं, है कि नहीं। इसमें बहुत सारी चीज़ किससे जुड़ी हुई है? हमारी हिस्ट्री से जुड़ी हुई है ना। हमारे पुराने तरह के पुराने जो लोग थे वो कैसे रहते थे, क्या क्या उनके सेफ्टी अरेंजमेंट्स थे, और कितने बड़े उनके हॉल्स थे, रूम्स थे, उनके टेरेस पे फाउंटेन था। तो हर एक चीज़ हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे निकाल रहे हैं। और लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, डायरेक्शंस के बारे में, राइट। और हमने ये भी देखा था कि एक मैप दिया हुआ है, राइट। एक मैप दिया हुआ है जो आपको बता रहा है कि हर एक चीज़ कहाँ कहाँ पर है। देखा था कि नहीं देखा था? तो बस उसी के आगे कंटिन्यू होगा यहाँ से हमारी आज की क्लास, जिसका नाम है टेल एंड राइट। तो जिसमें क्या होता है टेल एंड राइट में? ऐसी चीज़ों में ऐसा टॉपिक है तो क्या होंगे? क्वेश्चन एंड आंसर्स होंगे। क्वेश्चन आंसर्स आपका रिलेटेड टू मैप और डायरेक्शंस ही हैं, ठीक है। क्योंकि हम दोनों चीज़ें देख चुके हैं। मैप भी हमने पढ़ा था कि हाँ वहाँ मैप है जिसमें लिखा हुआ है हर एक चीज़ कहाँ कहाँ पर है। वैसे ही क्या है? डायरेक्शंस हैं, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मेरा नाम है खुशी, पढ़ाती हूँ आपको क्लास 1 to 5 EVS यानी कि एनवायरमेंटल स्टडीज़। सो स्टूडेंट्स, जल्दी से फटाफट से पेज नंबर 90 ओपन करिए। पेज नंबर 90 आपके सामने ओपन हो गया होगा, ठीक है। अब हमने यहाँ देखा था कि डायरेक्शंस आपको ये करने थे। कौन सा? देखो, ऊपर क्या होता है? नॉर्थ, नीचे क्या होता है? साउथ, यहाँ होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ठीक है। मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था कि आप लोगों को क्या करना है? अपने नॉर्थ की चीज़ें बतानी है मुझे, अपने वेस्ट की भी, अपने साउथ की भी, और अपने ईस्ट की भी। क्या आपने लिख ली है वो चीज़ें? अगर आप इजीली लिख पाए दैट मीन्स कि आपको पता है कि कहाँ कौन सा डायरेक्शन है, ठीक है। और कुछ डिफ़िकल्टी अगर गई है, कुछ कन्फ्यूज होगे, तो आई होप कि आपने हेल्प से वो चीज़ की होगी। देखो, डायरेक्शंस आपको इसलिए पता होना चाहिए स्टूडेंट्स कि कई बार हमें डायरेक्शंस के थ्रू कहीं पे पहुंचना पड़ता है, डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है। तो अब आप बड़े हो रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि मुझे अगर कोई बोले कि नॉर्थ की तरफ आगे बढ़ना है तो आप नॉर्थ की तरफ ही बढ़ो, यानी कि साउथ की तरफ बढ़ जाओ। सो इतना क्लैरिटी आपको डायरेक्शंस को लेकर होनी चाहिए, है ना। बिकॉज नाउ यू आर अ बिग 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 स्टूडेंट्स। अब आप बड़े होते जा रहे हो, आप क्लास 5th में आ गए हो, नेक्स्ट ईयर यू विल बी इन क्लास 6th, और आप फिर बड़े होते जाओगे। तो इसलिए हमें क्लास 5th से आगे के 2-3 सालों के लिए बेस बनाना पड़ता है कि कुछ चीज़ें जब हमें इसी क्लास में सीखेंगे तभी हमें 6th 7th 8th में वो काम आएंगी, ठीक है। चलो, तो अब यहाँ एक मैप दिख रहा है। ये किसका मैप है? ये गोलकोंडा फोर्ट का मैप है। देखो यहाँ लिखा हुआ है ना। ये उसका मैप है। यहाँ डायरेक्शंस देखो कहाँ लिखे हैं। ये देखो नॉर्थ, ये ईस्ट, ये रहा साउथ, ये है वेस्ट, ठीक है।
यहाँ डायरेक्शंस हैं और यहाँ नीचे एक छोटा सा टेबल है, यहाँ पे आपको कुछ साइंस दिए हुए हैं, ठीक है। ये साइन किसके बने हुए हैं पढ़ो, वहाँ पे लिखा है स्टेयर्स, तो स्टेयर्स के लिए उन्होंने एक साइन बनाया है। आई विल रब दिस, स्टेयर्स के लिए कैसा साइन है ना, ये साइन बनाया है, ठीक है। अभी इसका मैं मतलब बताऊंगी। अब है उसमें है कि ब्योली, ब्योली, ब्योली का साइन है यू, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है उसमें हॉर्स, हॉर्स का कैसा साइन है, एक स्क्वायर। नेक्स्ट क्या है, दरवाजा, दरवाजे का कैसा साइन है, घर जैसा साइन है ना। फिर क्या है, फिर है स्टोन फॉर गन पाउडर एंड ऑल, एक ऐसा करके उसमें भी घर बनाया हुआ है। स्टोर फॉर गन पाउडर, उसका कैसा है, घर जैसा बना हुआ है ना, जो वैसे शायद ही ड्रॉ हो पाए, ऐसा करके कुछ बना हुआ है। नेक्स्ट क्या है, बाग, बाग यानी गार्डन, कहाँ बनाऊं बाग, बाग के लिए पेड़ बने हुए हैं 3, ठीक है। फिर क्या है, फिर है यहाँ पे विजिबल नहीं है क्योंकि थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, अगर आपको दिख रहा हो उसके नीचे तो मुझे, हाँ फिर है पैलेस एंड देन है रोड, ओके आई गॉट इट, पैलेस और है रोड। देखो ये सारे साइन इसलिए हमको देखने हैं पड़ेंगे, इसलिए मैं सारी चीजें लिख रही हूँ। पैलेस में उनने महल जैसे शायद बनाया, रोड पे उनने ऐसे चीजें बनाई हैं, ठीक है। अब ये साइन किस लिए दिए हैं कि हम मैप में इजीली इन साइन के थ्रू आइडेंटिफाई कर सके कि कौन सी चीज कहाँ है। अब जितनी भी जगह आपको सर्कल बने हुए देख रहे होंगे मैप में, वो क्या है, वो है ब्योली, ठीक है। जैसे कि ये देखो ब्योली क्या होती है, जहाँ पे पानी स्टोर करके रखते हैं, ये सब क्या है, ब्योली। मैं नेक्स्ट कलर चेंज कर रही हूँ। आप देखो कि दरवाजा, दरवाजा हम देखते हैं, दरवाजे का साइन जहाँ जहाँ पे भी दिख रहा है हमें, वो है दरवाजा। आपको डायरेक्टली पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, साइन अगर आपको पता है तो यू कैन इजीली आइडेंटिफाई, ठीक है। फिर हमें क्या चाहिए, मान लो हमें चाहिए बाग, ढूंढो बाग कहाँ है, ये देखो ये रहा, जहाँ पे भी आपको वैसा साइन दिखे वो रहा, जितने भी ग्रीन ग्रीन ये रहा, तो ये सारे बाग हैं। तो ये कैसे आइडेंटिफाई करो, साइन के थ्रू भी आप बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है, इसलिए नीचे ये आपको साइन दिए होते हैं। जब भी आप आगे इन फ्यूचर मैप वर्क करोगे, ठीक है, अभी जैसे आपको एक सब्जेक्ट नहीं है SST, दैट इज सोशल स्टडीज़, वो आपका स्टार्ट होगा क्लास 6th से, है ना। क्लास 6th से जब आप SST पढ़ोगे तो क्या होगा कि आपको और चीज़ें क्लियर होंगी। SST पढ़ने में, SST में मैप्स बहुत सारे रहते हैं। अभी उन्होंने क्या एनवायरमेंटल स्टडीज़ को थोड़ा सा SST के साथ मिक्स कर दिया है। अभी इसमें आपको दोनों चीज़ें, क्योंकि हिस्ट्री का पार्ट क्या है, सोशल स्टडीज़ का पार्ट है, बट अभी हम एनवायरमेंटल स्टडीज़ में पढ़ रहे हैं। क्यों, क्योंकि आपको सोशल स्टडीज़ सब्जेक्ट ही नहीं है, तो इसलिए उसमें बहुत सारा मैप वर्क होता है और आपको खुद मैप वर्क करते वक्त हर एक चीज़ को एक साइन देना पड़ेगा या कलर देना पड़ेगा, जिससे आप मैप में उनको सिंबलाइज कर सकते हो, ठीक है। इसलिए ये मैप जो है ये प्रॉपर मैप है, क्योंकि हर एक चीज़ को सिंबलाइज किया गया है और आपके सामने सिंबल्स, तो वो इजीली हमें आइडेंटिफाई करने को होने चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर आइडेंटिफाई किया हुआ है। अब क्योंकि मैं इसलिए इतने अच्छे से मैप समझा रही हूँ क्योंकि आपको इसी से जुड़े क्वेश्चंस करने हैं अभी आगे, तो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब इतना समझ में आ गया। हाँ, अब हम एक आध क्वेश्चन देखते हैं। If you are peeping inside from the Bodli Darwaza, in which direction from you is Katora? Okay, तो क्या बोला है कि
अगर आप बोर्डली दरवाज़ा, ये एक दरवाजे का नाम है, ठीक है, से आ रहे हो तो आपके कटोरा जो हौज है वो किस डायरेक्शन में पड़ेगा, आपको ये देखना है, ठीक है। तो एक दरवाज़ा है, एक हौज है, हौज दरवाजे का साइन कैसा था, ठीक है, और हौज का साइन था, हौज का कैसा था, हौज का हम भूल गए, गुड, हौज का साइन था स्क्वायर, ठीक है। अब आपको ये दो साइन से ढूंढना है वहां पे, ये यहीं पे रखो। देखो दरवाजा तो हमें बहुत सारे दिख रहे हैं, पर अब हमें बोर्डली दरवाजा तो देखना पड़ेगा कि बोर्डली दरवाजा कहाँ पर है। ये देखो यहाँ पे, और ये डायरेक्शन कौन सा है, ये है साउथ डायरेक्शन। तो जो बोर्डली दरवाजा है कौन से डायरेक्शन में है, वो है साउथ डायरेक्शन में, ठीक है। उसके बाद हमने कौन सा बोला, कटोरा हॉज, कटोरा हॉज कहाँ पर है, देखो ये रहा, है ना। तो हमें किस तरफ जाना पड़ रहा है, ऊपर की तरफ, और ऊपर कौन सा डायरेक्शन होता है, नॉर्थ। तो हम किस तरफ जा रहे हैं, टूवर्ड्स नॉर्थ। देखो मैप के क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं क्योंकि हर एक चीज़ आपके सामने होती है, वो कुछ याद नहीं करनी, कुछ नहीं करनी, बस आपको मैप को रीड करना, मैप को समझना आना चाहिए, ठीक है। अब हमें पता चल गया। यहाँ पर क्या आंसर है देखते हैं, नॉर्थ ही है कि नहीं है, पूरा ही रब कर देती हूँ मैं, चलो, इन द नॉर्थ डायरेक्शन, सिंपल। तो हम सही आंसर लगा रहे हैं, इसी तरीके से आपको मैप को रीड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ समवन इज एंटरिंग फॉर बंजारा दरवाजा इन विच डायरेक्शन फ्रॉम हर इज कटोरा हाउस। अब वापस से वही आ गया, देखो अब इसमें बोला बंजारा दरवाजा, बंजारा दरवाजा कहाँ पर है, सी वेयर इट इज। सारे दरवाजे देख लो, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये नहीं है, फतेह भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अच्छा ये तो मैंने यहाँ रीड कर लिया था, ये है, तो ये है बंजारा दरवाजा। अब आपको कटोरा हाउस की तरफ आना है, ये नीचे आना है, और नीचे कौन सा डायरेक्शन है, अब तो आप समझ गए होंगे, यस साउथ डायरेक्शन है। तो क्या लिखोगे, साउथ, ठीक है, इन द साउथ डायरेक्शन, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन विच डायरेक्शन विल यू वॉक फ्रॉम बाला हिसार टू रीच मोती महल। अब आपको बाला हिसार से कहाँ आना है, मोती महल तक पहुंचना है। अब हम देखते हैं ये कहाँ है। अब इसका जो है बाला हिसार क्या है, देखो बाग है, और बाग का क्या है, हरा हरा सा ग्रीन ग्रीन सा साइन है, तो ये रहा, ग्रीन से ही हम कर देते हैं, ये है, ठीक है। अब आपको किस तरफ जाना है, मोती महल की तरफ जाना है, यानी पैलेस। पैलेस का साइन देखा है ना आपने, उसके अकॉर्डिंग ही आप देखो कि कहाँ पर है, मोती महल, मोती महल, मोती महल, देखो ये रहा, जस्ट बगल में ही है, ये रहा बाला हिसार और ये है मोती महल। तो हम किस तरफ बढ़ेंगे, इस तरफ जाना पड़ेगा, ठीक है। इस तरफ कौन सा डायरेक्शन है, देखो ईस्ट, कौन सा डायरेक्शन है, ईस्ट। हम बाला हिसार पे हैं, बाला हिसार से हम किधर चलेंगे, इस तरफ चलेंगे, और इस तरफ कौन सा है, इस तरफ है डायरेक्शन ईस्ट, तो आंसर क्या है, ईस्ट, ठीक है। इन द ईस्ट डायरेक्शन, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी गेट्स कैन यू सी ऑन द आउटर वॉल्स ऑफ द फोर्ट। फोर्ट के आउटर वॉल्स पे कितने गेट्स हैं, चलो देख लेते हैं। आउटर वॉल्स कौन सी होती है स्टूडेंट्स, जैसे ये है ना, ये वाली जो वॉल है एकदम बाहर वाली, अंदर भी कुछ गेट्स होंगे क्योंकि, तो बाहर वाली पे उन्होंने गेट्स पूछे हैं, तो ये आउटर वॉल पहले तो मार्क करो जिससे आप उस पर गेट बता सको। अब यहाँ देखो गलत चलेगा ना, यहाँ से ये आउटर वॉल ये है, ये है आपकी आउटर वॉल जो मैंने ग्रीन से मार्क करी है। अब इसमें कितने डोर है काउंट करते हैं,
एक डोरी है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कितने हैं, कितने गेट्स हैं, 8 गेट्स हैं। और टोटल अगर मैं पूछ लूँ तो कि टोटल कितने गेट्स हैं, तो टोटल एक अंदर भी है क्योंकि, है ना, तो टोटल 9 गेट्स हैं। बट अगर हम आउटर वॉल पे सिर्फ बात कर रहे हैं तो 8 गेट्स हैं। ठीक है, चलो तो अब फटाफट से जवाब दे देते हैं। यहाँ पे लिखो देयर आर 8 gates on the outer walls of the fort। ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्या है, काउंट हाउ मैनी पैलेसेस आर देयर इन द फोर्ट। पैलेस कितने हैं टोटल, वो भी काउंट करने हैं। जैसे गेट्स अभी काउंट करें, अब आपको टोटल पैलेस काउंट करने हैं। पैलेस का साइन आपके पास है ही, अब आप पैलेस काउंट करो। 1, अरे रेड कलर क्यों नहीं आ रहा है, 1 2 3 4 5। और कहीं दिख रहा है आपको पैलेस, ये आसपास ही है 4 तो, और एक थोड़ा सा दूर है। तो कितने पैलेस हैं, देयर आर 5 पैलेस, राइट। तो क्या लिखना है हमको आंसर में, देयर आर 5 पैलेस। इसमें 3 ही पैलेसेस आ रहा है। लेट मी देख लेते हैं एक बार, हो सकता है हमसे कोई मिस्टेक हुई हो, वो कुछ और की चीज़ का तो नहीं है साइन, एक बार देख लेते हैं, इसलिए हमको एक बार देखना पड़ेगा। ये है एक शाही महल, एक है महल ये वाला, एक मोती महल, और यहाँ जो ये बाला हिसार है, बाला हिसार जो है, और इसमें भी नाम वो नहीं लिखा, बट साइन क्योंकि सेम है, पर इसमें पैलेस में महल नहीं लिखा हुआ है, तो इसलिए उनको वो पैलेस काउंट नहीं कर रहे हैं मे बी। सो हम भी नहीं काउंट करते, कोई इशू नहीं है, 3 पैलेसेस काउंट कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे टोटल देखा जाए साइन से अगर हम निकालेंगे तो वहाँ पे 5 पैलेस ही आएगा, 1 2 3 4 5। बट अगर उसके आगे महल लिखा है तो वो पैलेस काउंट कर रहे तो सिर्फ 3 ही पैलेस हैं। ठीक है, तो इस जर पे हम उसको 3 पैलेस कर लेते हैं। बट ये आप देखो, इस चीज़ से और क्लैरिटी मिल रही है, महल वाले को ही वो पैलेसेस काउंट कर रहे हैं, बट साइन से वो पैलेसेस काउंट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो देयर आर 3 पैलेसेस। तो जहाँ पर भी महल अगर लिखा है तो ही उसको पैलेस, महल यानी इंग्लिश में उसको पैलेस कहते हैं, तो उसको ही उनने पैलेस काउंट किया है। ठीक है, देन क्या है, व्हाट अरेंजमेंट्स फॉर वाटर कैन यू सी इनसाइड द फोर्ट, फॉर एग्जांपल वेल, टैंक्स, स्टेपल्स। तो वहाँ पे क्या है, बेओलीज हैं, है ना, बेओलीज हैं। देयर आर 5 बेओलीज एंड 3 हॉज फॉर वाटर। तो ये उनके पास क्या है, हॉज और बेओलीज का सिस्टम है, जहाँ से वो पानी इकट्ठा करते हैं। ठीक है, जैसे बेओलीज का साइन क्या था, सर्कल, है ना, और हॉज का था स्क्वायर। सो कितनी है, 5 बेओलीज हैं और 3 हॉज हैं, जहाँ से उनको पानी की टेंशन नहीं होती है। पाइपलाइंस वगैरह इतना कुछ वहाँ पे इतना सिस्टम नहीं था, एक जगह पे वो स्टोर करके रखते हैं पानी, बस स्टोर किया हुआ पानी वो हर जगह यूज करते हैं। ऑन द मैप 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ 110 मीटर्स। जैसे 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कितना मान रहे हैं, 110 मीटर्स। अब हमें यहाँ पे थोड़ी सी मैथ्स यूज करनी है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर हमें यूनिट वैल्यू दी हुई है, क्या दी हुई है, यूनिट वैल्यू। हमें जब 1 की वैल्यू दी होती है तो हमें हर एक क्वेश्चन बहुत इजी से हो जाता है। 1 सेंटीमीटर से 110 मीटर्स तक का क्या बताया कि मैप तो छोटा है, तो उसमें हर एक डिस्टेंस हमें 1 सेंटीमीटर का दिख रहा है। यूजुअली वो डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर जब हम चलना शुरू कर रहे हैं वहाँ से, वो कितना हो रहा है, 110 मीटर। तो 1 सेंटीमीटर जो मैप में है वो चलने में, मतलब खुद से अगर देखा जाए कि वो जब हम रियलिटी में देखा जाए तो वो 110 मीटर निकल के आ रहा है। सो ऑन द मैप डिस्टेंस बिटवीन बाला हिसार एंड फतेह दरवाजा इज डैश, ऑन द ग्राउंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू वुड बी डैश मीटर्स। सो कितना है, 8। आप देखोगे तो
8 सेंटीमीटर जो है वो डिस्टेंस है मैप में जो गिवन है, बट अगर 8 सेंटीमीटर्स है तो कितना हो जाएगा 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू, ने बोला है 110 मीटर्स। तो हम इसमें यही लिखते हैं कि 8 सेंटीमीटर्स इज इक्वल्स टू, क्या करोगे, क्या किससे, जब हमें कम की वैल्यू पता होती है और ज़्यादा की पूछी जाती है तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 110 इंटू 10, तो क्या आ जाएगा 880 मीटर्स, जो कि यहाँ आंसर में दिया हुआ है। मल्टीप्लिकेशन करना तो आता ही है अपन को, एक बार देख लेते हैं। 8 0 ज़ा 0, 8 1 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8, तो वेरी सिंपल मल्टीप्लिकेशन 880 मीटर्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्लियर हुआ मैप में कितना डिस्टेंस है, जो सेंटीमीटर्स में है वो वहाँ पे मीटर्स में ज़्यादा है। ठीक है, सो हाउ फार इज मकई दरवाज़ा फ्रॉम फतेह दरवाज़ा, मकई दरवाज़ा फतेह दरवाज़ा से कितना दूर है, अबाउट 100 मीटर्स। ठीक है, चलो डन। तो ये मैप की हमने स्टडी करी, मैप को हमने अच्छे से रीड किया, मैप में हमने डायरेक्शंस देखे, मैप में हमने सिंबल्स देखे, प्रॉपर उसकी नेमिंग देखी, कैसे वो नेम किए हुए हैं, किस नाम से हैं, सारी चीज़ें देखी और उससे जुड़े हुए क्वेश्चंस करें। तो अगर हमें बहुत इजी होते हैं मैप के क्वेश्चंस तब तक जब हमें अच्छे से मैप रीड कर सके। ठीक है, जैसे कई बार अगर आपको कन्फ्यूजन होता है, जैसे वो पैलेस वाला क्वेश्चन था, वो एक कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन था क्योंकि आपको यहाँ पे जो सिंबल दिया है वो सिंबल तो आपको 5 दिख रहा है, तो आप इस आंसर को और अच्छे से कैसे लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू सिंबल्स देयर आर 5 पैलेसेस, बट अकॉर्डिंग टू नेम देयर आर 3 पैलेसेस। ठीक है, तो ये आपकी क्लैरिटी बताएगी कि आपको आंसर को लेके कितनी ज़्यादा चीज़ें मैप में समझ में आई हैं। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास हमारी यहीं पे फिनिश होती है। हमने आज पूरी क्लास में सिर्फ मैप वर्क किया, जिससे कि हमें भी मैप को रीड करना प्रॉपरली आ जाए। ऑलराइट, सो इसी के साथ हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास की तरफ। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे चैप्टर को कंटिन्यू। उसके बाद आप बाकी तो जानते हैं, सिर्फ क्लास 5th नहीं, आपको किंडरगार्टन से क्लास 12th हर एक क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी के साथ पढ़ाई जाती है। इतना ही नहीं, अगर आप चाहें पढ़ना MP बोर्ड, UP बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, तो आप सब कुछ पढ़ सकते हैं एक ही प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। साथ साथ अगर आपको बुक्स भी चाहिए, नोट्स भी चाहिए, तो ई बुक्स, ई नोट्स भी अवेलेबल है, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो स्टूडेंट्स, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन स्टे ट्यून्ड।